देख रहे हैं वार्ताकार। लाड़ पश्चिम स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के ग्लैमोरा बैंक्वेट हॉल में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का रविवार को अत्यंत भावपूर्ण एवं भव्य समापन हुआ। 7 दिनों तक चले इस आध्यात्मिक महोत्सव में श्रद्धालु भक्ति प्रेम और श्री कृष्ण रस में पूरी तरह से सराबोर नजर आए। जैसे ही प्रसिद्ध कथावाचक पंडित गोपाल मिश्रा ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मिलन की मार्मिक कथा का रसपूर्ण वर्णन किया, पूरा पंडाल भावनाओं से भर गया। कथा के दौरान ऐसा दिव्य वातावरण बना कि श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई और कई भक्त भाव विभोर होकर भक्ति रस में डूबते दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता, प्रेम और करुणा का अद्भुत चित्रण सुनकर पूरा वातावरण राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। कथावाचक पंडित गोपाल मिश्रा जी के मुखारविंद से निकली भक्ति रस की धारा ने श्रद्धालुओं को ऐसा आध्यात्मिक अनुभव कराया जिसे भक्त लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा कृष्ण प्रेम, भक्त सुदामा के समर्पण और मानव जीवन में भक्ति के महत्व का अत्यंत सुंदर एवं हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया। ये गरीबी काल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया मेरे के आया अलो कन्हैया से कह दो गरीब आया है दिल में सुना न जाने से भटकते भटकते न जाने मर के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है बता दो कन्हैया, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सिर पे है पगड़ी नसन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नासन पे है जामा। गरीब आ गया है लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा सुनते ही दौड़े सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है हो चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चले आने हो बराबर में अपने जरा तुम सुदामा तेरे करीब आ गया है अरे मार मानो कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया है तेरी आरती शिवा के बिहारी तेरी आरती तेरी आरती सी
के बिहारी तेरी आरती हो जीवन के अंदर भागवत कथा का बड़ा महत्व है। भागवत एक दर्पण का काम है कि जिस प्रकार व्यक्ति नहाने के बाद के अंदर दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार इस संसार के अंदर यदि जीवन को उज्जवल और भविष्य बनाना चाहता है तो वर्तमान समय के अंदर भागवत के अंदर प्रवेश करे और अपने स्वयं का निज का अवलोकन करे। भागवत के अंदर 7 दिन का भागवत में पूरे जीवन शैली के बारे में बताया जाता है। इंसान को इंसानी जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से उनका रहन सहन होती है, तमाम चीजें बताई जाती है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जय श्री राम, कृपया शांति बनाए रखें। तो 7 दिन जो भागवत का मिला है वो एक जीवन के अंदर एक संयम का दिन है कि 7 दिन तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं का परीक्षण कर सकता है। काम पर, क्रोध पर, मद पर, लोभ पर, क्या मैं अपने आप को इन साधनों के विहित होकर के रख सकता हूँ अपने आप को, ये खान के ऊपर, बोलने के ऊपर। तो 7 दिन की कथा श्रवण नहीं है, ये अपने आप का जांच का विषय है। जिस प्रकार डायबिटीज की जांच कराते कि हमारी को डायबिटीज है या नहीं है, जैसे बीपी है हमारी ये नहीं है, तो हम अपने आप की स्वयं की जांच कथा में, कीर्तन में, भजन के अंदर, इसमें व्यक्ति की स्वयं की जांच होती है। सुरेंद्र जी के संकल्प को क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी के संकल्प को बहुत सत्संकल्प कहेंगे कि आज समाज और परिवार की उन्नति और प्रसन्नता भगवान के चरणों के अंदर 7 दिन तक भागवत कथा करा के उन्होंने सबको ओतप्रोत जो कराया है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर। कहते हैं देश का युवा भविष्य है, लेकिन युवा आज ड्रग्स और सोशल मीडिया में लिपट गया है, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, सब लोग युवा ड्रग्स के अंदर नहीं है। आप कथा के अंदर देखोगे तो काफ़ी युवा पीढ़ी वर्तमान समय के अंदर कथा के अंदर आ रही है। और मैं कहूँगा व्यासपीठ के द्वारा कि लोगों को बड़े बुजुर्ग कथा को सुने, अवश्य सुने, लेकिन अपने बच्चों जो है आने वाले संस्कृति और सनातन संस्कार को यदि सुरक्षित यदि रखना है तो आने वाली पीढ़ी को ये अपने कार्य जिम्मे को लेना चाहिए उनको। और गीता, गंगा, गोपी, इनके भावों को लेकर यदि चले, क्योंकि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 4 ही चीज़ हमारे यहाँ पर है, गंगा, गीता, गोपी और गायत्री। इन चारों को यदि सनातनी यदि समझ में आए तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, कोई भी इसके ऊपर कोई आँच नहीं है। जो सनातन से दूर हो रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? सनातन धर्म से कोई दूर नहीं हो सकता। जैसे कि सूर्यनारायण भगवान से यदि कोई कहे कि मैं दूर हो रहा हूँ, वो दूर नहीं हो रहा है, वो केवल अपने आप को मान रहा है। क्योंकि सूर्यनारायण भगवान को देखने का अर्थ है कि आंख बंद कर लेना, क्योंकि आंख बंद के कोई जी नहीं सकता। तो उसी प्रकार सनातन धर्म को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कपड़ा नहीं है कि कपड़े को उतार कर रख दिया। धर्म एक कर्तव्य, एक स्वभाव है कि जैसे प्यास लगना है जल का, तो जल के बिना नहीं सकता, जल पीना ही पड़ेगा, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार धर्म को व्यक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। धर्म ही जीवन है व्यक्ति का। ये प्रेरणा मेरे को मेरी ननद सॉफ्टी दीदी, वैदेही दीदी और मनीषा दीदी से मिली। इन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। और मेरी बड़ी भाभी गुंजन भाभी, उन्होंने सब बताया, उस हिसाब से हम करते गए और ये बहुत सफल रहा। पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लग रही है? जिम्मेदारी तो इतनी नहीं हुई क्योंकि मम्मी जी भी थे, मम्मी जी ने सब संभाला। थोड़ी बहुत हमें थी तो हमने अच्छे से संभाला और मम्मी के गाइडेंस में हमने सब अच्छे से किया। कि मुझे आपसे मिलना है। मैं एक्चुअली महीने में 20 दिन यात्रा में रहता हूँ, तो मैंने कहा आज मुंबई हूँ, घर पे हूँ, आप आ जाइए। तो 12 बजे घर आ गए। उन्होंने मेरी पुत्री का नाम लिया कि वैदेही, वैदेही ये मेरी पुत्री है, कि इसने मुझे कहा है कि भागवत करनी है। मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, माँ के बिहारी के दर्शन करता हूँ सालों से। तो मैंने कहा कि आदेश आ गया है कि भागवत करनी है, पुत्र के मुंह से निकला है। तो मैंने कहा करिए गुरुजी। तो उन्होंने कहा कब करोगे? मैंने कहा वो तो आप बताओगे। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम 7-8 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है और उस वक्त भागवत की हुई बहुत ही शुभ होती है। ऐसा कहते हैं पुराणों में और भागवत में कि 1000 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है सुनने वाले को, सुनाने वाले को और जो भी कराने वाले को, जो भी लोग हैं सबको। तो मैंने कहा जो आपको उचित लगे वो आप मार्गदर्शन करो, हमको तो कुछ आता नहीं है, जैसे आप बताएंगे हम करेंगे। क्योंकि ये कथा इतनी मनभावन थी कि मैं पूरी तरह से कथा में डूबा रहा और भागवत
अपने आप में मोक्षदायिनी है, मोक्ष को देने वाली है। और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में क्या कहना है, साल भर अगर उनका बखान करते रहो तो भी कम है। पिछले 17 मई से जो यहाँ ज्ञान की गंगा बही, प्रेम की कथा बही, प्रेम रस बहा और श्रोताओं ने आनंद लिया। ऐसा अद्भुत आनंद मैंने भागवत बहुत बार श्रवण किया है, लेकिन ये जो आयोजन है, ऐसा अद्भुत आनंद मैंने पहली बार देखा। वाक्य है, यदि इंसान अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके अंदर सारे संस्कार परिवर्तन होने लग जाते हैं, जो आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में जो पंडित जी ने सुनाए उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हुए महावाक्य हैं, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। यही 2 शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति।